हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वुवन नैरेटिव और मैं हूं एम वाई गौरी। आपने एक गाना सुना होगा, दिल 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 दिल। ऐसे अपने ट्रम्प साहब कहते हैं, डिल 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 डिल। माफ़ कीजिएगा, इतने गंभीर विषय पर इस तरह की बात करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हो यही रहा है। ट्रम्प साहब भी गाना गा रहे हैं और किसके लिए गा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, और क्यों गा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और ये पूरा खेल क्या चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इधर ईरान के साथ जब भी कुछ ऐसी बात होती है, कोई बहुत हल्की फुल्की सी, तो ट्रम्प साहब जो है वो कहने लगते हैं कि डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है। हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, और बहुत जल्दी हमारी जो है डील हो जाएगी। लेकिन उधर से ईरान की तरफ से बयान आ जाता है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, जो इतने अमेरिका इतने बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहा है। इधर पिछले 3 महीनों में यही कुछ देखने को मिला है, तकरीबन 2.5 महीने में। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, और उसके 10-15 दिनों बाद ही ट्रम्प साहब जो है ये सीज फायर और ये तमाम तरह की बातों की का जो है जिक्र करने लगे थे। और हाल फिलहाल में जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आई हैं, उसमें इधर डील 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 होता है, और उधर से इजराइल लेबनान पर अटैक किए जा रहा है। वो अंदर घुस चुका है, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर अंदर तक लेबनान पर चढ़ाई कर चुका है। इजराइल घेराबंदी कर चुका है, कब्जा कर चुका है। इजराइल अलग एजेंडा चला रहा है, ट्रम्प साहब अलग एजेंडा चला रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं कि ट्रम्प साहब जो है मार्केट के लिए प्ले कर रहे हैं। शेक्सपियर का एक कथन है कि ये दुनिया एक रंगमंच है, और हम सब इसमें अपनी अपनी भूमिका अदा करके चले जाते हैं। तो ट्रम्प साहब भी इसी तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, इससे यही महसूस हो रहा है। तो ट्रम्प साहब प्ले कर रहे हैं मार्केट के लिए। क्या करना है, ये मजाक चल रहा है, बहुत बड़ा मजाक चल रहा है कि जब भी उनका सेक्रेटरी उनसे पूछता है कि अब क्या स्टेटमेंट देना है, ये डील का देना है या किसी और चीज़ का देना है, तो वो अपने लोगों से पूछते हैं कि भाई अब क्या बोलना है। तो स्टेटमेंट उसके हिसाब से तय किया जाता है कि मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जा सके। ये गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। और असल में ये सब हो रहा है किसके कहने पर, ये भी हम आपको बताएंगे। चूंकि विश्व की अर्थव्यवस्था जो कंट्रोल करते हैं, जिनके नियंत्रण में है, ट्रम्प साहब उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रम्प जब अपने पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति बने थे, तो वो घाटे में उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। घाटे में मतलब वो उतना कमा नहीं सके थे जितना उन्हें कमाना चाहिए था। अब दूसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने मुहिम शुरू की, और आप जानते हैं कि अब से 2 सवा 2 साल पहले जब वो चुनाव हुआ था, तो किस तरह से आशंका जाहिर की जा रही थी कि डेमोक्रेट कैंडिडेट जो है वो जीत जाएंगी। लेकिन ट्रम्प साहब का पासा कुछ इस तरह से पलटा कि ट्रम्प साहब जीत गए, और सबको हैरानी भी हुई थी इस बात पर। तो ट्रम्प साहब ने खूब पैसा बहाया था, और उसके बाद जीतने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2 साल के भीतर उनकी वेल्थ 4 गुना तक हो चुकी है। ट्रम्प साहब रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है। तो इतने बड़े कारोबारी हैं, और वो कनेक्टेड हैं। जो अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, जो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, जो लंदन में बैठे हैं। और वो कौन लोग हैं? वो लॉबी है, इजराइल की लॉबी। आप ज़रा सोचिए कि इजराइल की लॉबी कितनी मजबूत है कि ट्रम्प साहब एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं और फिर अगले दिन वो बदल जाता है। बेन गुइर, इतामार बेन गुइर इजराइल के गृह मंत्री हैं। वो इतना ख़राब बर्ताव करते हैं उन लोगों के साथ जो गज़ा के साथ जो है
उनके साथ सिंपथी जताते हुए फ्लोटिला में छोटे छोटे जहाज़ों में वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे थे। वो वेस्ट के लोग थे। वो गज़ा में जो इज़राइल ने जिस तरह के हालात बनाए हुए हैं उनका प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए, और वो सामान लेकर के वहाँ कितनी बार वहाँ कोशिश की लोगों ने जाने की, लेकिन इज़राइल ने उन लोगों को भी बंदी बना लिया। और बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जो सर्कुलेशन में है, इतामार बेन गुवेर जो इज़राइल के गृह मंत्री हैं, उन्होंने किस तरह का बर्ताव उनके साथ किया, उन लोगों के साथ उनकी फोर्सेस ने किस तरह से उनके हाथ पीछे बांध करके, उनकी आंखें बंद करके, उन्हें धक्के दे करके उन्हें एक तरह से जेलों में डाल दिया। और क्या बर्ताव हुआ वहाँ, और कई लोगों ने वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की भी शिकायत की, इस तरह का बर्ताव, और उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। और इतामार बेन गुवेर वो शख्स है जो इज़राइल की सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतामार बेन गुवेर का जो फैक्शन है, जो पार्टी है, उसके बिना नेतन्याहू सरकार में बने नहीं रह सकते। उधर जब इज़राइल की जेलों में फ़िलिस्तीनियों के साथ बदसलूकी और सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी, एक कॉलम उसमें लिखा एक जाने माने कॉलमिस्ट ने, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क टाइम्स को धमकी दी कि हम मुकदमा करेंगे और तुम पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, और बड़ा इस पर बवाल हुआ। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स अपने टस से मस नहीं हुआ। इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह के हालात हैं, और ट्रंप साहब उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। ट्रंप साहब उन्हीं लोगों के लिए पूरा खेल खेल रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वॉर में दुनिया भर पर कितना बड़ा बोझ बन चुका है, आर्थिक रूप से कितने सारे देश, भारत समेत कितने सारे देश जिनके खजाने खाली हो रहे हैं इस एनर्जी संकट को पूरा करने के लिए। जो दाम वो चुका रहे हैं, खुद अमेरिका की जनता कितने दाम चुका रही है। वहाँ गैस के प्राइसेस, वहाँ पेट्रोल के प्राइस, वहाँ सब 2 गुना से भी ज़्यादा, कई स्टेट में तो 3-3 गुना हो चुके हैं, 2.5 गुना हो चुके हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन ट्रंप साहब बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उन्हें मिड टर्म इलेक्शन की भी परवाह नहीं है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देना है। ये किसका एजेंडा है? ये एजेंडा है इजराइल का, और ये एजेंडा है उन लोगों का जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं और ये पैसा कमा रहे हैं इस वॉर के सिनेरियो में, इस युद्ध के सिनेरियो में जो जमकर पैसा कमा रहे हैं, ये उनका है। ट्रंप साहब कह चुके हैं कि ईरान में जो खर्चा हुआ है उससे 4 गुना ज्यादा वो वेनेजुएला से वसूल चुके हैं। यानी कि कारोबार हो रहा है पूरी दुनिया में, ये कारोबार हो रहा है, यहां लोगों की जान सासत में है, और ये कारोबार हो रहा है, वो अपना घर भर रहे हैं इस तरह के हालात पैदा करके। और अभी भी डील डील वो जरूर चिल्लाते हैं, लेकिन डील के आसपास भी नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU उसकी बात हो रही है, लेकिन इधर से बातचीत चल रही है और उधर से अटैक पर अटैक हो रहे हैं, ईरान पर अटैक हो रहे हैं और ईरान भी अटैक कर रहा है। ये युद्ध विराम के दौरान के हालात हैं, सीज फायर के दौरान के हालात हैं। सीज फायर लेबनान में हुआ था, लेकिन इजराइल ने किसी सीज फायर का पालन नहीं किया। इजराइल वहां अटैक पर अटैक कर रहा है, और एक ब्यू फोर्ट, एक किले पर जो कि 900 साल पुराना किला है, इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया है, और दुनिया भर से इसकी मजम्मत हो रही है, इसका विरोध हो रहा है। और लितानी रिवर, जहरानी रिवर, ये नदियां जो हैं लितानी रिवर के भी आगे बढ़ चुका है, इजराइल की फोर्सेस आगे बढ़ चुकी हैं। और उधर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है अपने फोर्सेस को, उन्होंने गजा में कहा है कि 70% गजा पर कब्जा कर लो। ये युद्ध विराम के दौरान के हालात हैं। इधर ट्रंप साहब मार्केट के लिए प्ले कर रहे हैं, लोग पैसे बना रहे हैं, ये हालात हैं।
और ट्रंप डील डील जरूर कह रहे हैं, लेकिन डील के आसपास भी नहीं है। ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए? हो ये रहा है कि सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं, सब पेशेंस चेक कर रहे हैं एक दूसरे का। ईरान अमेरिका का पेशेंस चेक कर रहा है और अमेरिका ईरान का पेशेंस चेक कर रहा है। सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि अगर एक तरह से कहीं डील होने की या सुलह होने की, संधि होने की बात होती भी है, तो तीसरा जो मेजर प्लेयर है इजराइल, वो संधि नहीं होने दे रहा। इतामार बेन ग्विर का, स्मोत्रेविच का ये बयान है कि ये संधि इजराइल के लोगों के फेवर में नहीं है और हम इसे नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि दुनिया में शांति हो। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम और आप सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकें। ये सारा पैसा कमा कर ये अपने घरों में भरना चाहते हैं, ये सब बटोर लेना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। ये दुनिया में ये खेल चल रहा है बड़े लेवल पर। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और यहां बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। फिलहाल के जो हालात हैं, इन हालात में क्या सचमुच कोई एमओयू तक भी पहुंच पाएंगे? फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल जो खेल खेल रहा है वो बड़ा ही खतरनाक है। अगले वीडियो में किसी और अहम मुद्दे पर चर्चा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।